गुड मॉर्निंग सभी को। क्लास 10th में साइंस में फिजिक्स सेक्शन में हमारा जो चैप्टर है चल रहा था कौन सा, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इसमें देखो अभी तक हम क्या पढ़ा चुके, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर एंड इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, और हमने इसमें ये देखा कि दो तरीके के जो मिरर हैं, एक बार थोड़ा सा फिर से देखें इसके नेचर पर। कॉनकेव मिरर है ना, दो तरीके से इमेज फॉर्मेशन होता है, वन इन कॉनकेव मिरर और दूसरा किसमें होता है, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर में जो इमेज बनता है, पहले कॉन्वेक्स पर देखो। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा कैसा बनता है नेचर में, बाय नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, ERECT। ओके, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और एंड साइज कैसा होता है, स्मॉल। ठीक है, स्मॉल इन साइज। ठीक, इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं जो हमारा कंसेप्ट निकला था। ठीक है, जबकि कॉनकेव मिरर में इमेज कैसा होता है बोलो, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, रियल इन्वर्टेड भी होगा, रियल इमेज इन्वर्टेड होता है, और इसमें एक केस में इमेज वर्चुअल और इरेक्ट भी होगा। ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट भी होगा जब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या हो, लेस देन क्या हो, इनसाइड द फोकस, और मिरर यानी लेस देन फोकस। और जब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u इज ग्रेटर देन और इक्वल टू फोकस हो, है ना, फोकस तक हो या फोकस से ज़्यादा हो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, तब कॉनकेव मिरर में इमेज कैसा बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड। और एंड व्हेन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन पोल ऑफ द कॉनकेव मिरर एंड फोकस, देन इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। देन विच टाइप्स ऑफ मिरर प्रोड्यूस, है ना, बोथ टाइप्स ऑफ इमेज, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज प्रोड्यूस वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। ये हम कर चुके थे। ओके, इसके बाद हमने तुम्हें पढ़ाया था इसी में साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में क्या बताया था, एक बार थोड़ा सा फिर से रिवाइज कराओ, ये नोट कर लिया। हाँ, साइन कन्वेंशन में हम बताए थे कि ऑल द डिस्टेंसेस, जितनी भी डिस्टेंस होती हैं, है ना, दे आर मेजर्ड। इनिशियल पॉइंट किसको लेंगे हम, इनिशियल पॉइंट किसको मानते हैं हम, पोल ऑफ द मिरर को। पोल से मेजर करना शुरू करेंगे। और अगर इंसिडेंट रे हमेशा जनरली कहाँ से कहाँ को डालते हैं, लेफ्ट साइड से राइट साइड। और ये तुम्हारा क्या है, प्लस x डायरेक्शन, यानी इस डायरेक्शन में जो रेस में डिस्टेंस मेजर होंगी, दे आर टेकन पॉजिटिव। और इसके अपोजिट डायरेक्शन में जितनी भी हम डिस्टेंसेस मेजर करते हैं वो क्या लेंगे फिर हम, नेगेटिव। और अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखी है, यही कारण है कि ज़्यादातर केसों में, अधिकांश केसों में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u जो होता है वो कैसा लोगे, नेगेटिव। और अगर कॉनकेव मिरर में इमेज लेफ्ट हैंड साइड बन रहा है इसी तरफ, और पोल से डिस्टेंस को जब मेजर करना शुरू करोगे इस साइड, तो ये डिस्टेंस भी तुम्हारा कैसा आएगा, नेगेटिव। ठीक, लेकिन अगर जब ऑब्जेक्ट फोकस के अंदर आती है और जब इमेज यहाँ पर चला जाता है कॉनकेव मिरर में राइट हैंड साइड, और इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, है ना, एक ही देखो डायग्राम में हम सब बता रहे हैं, a', b', देन दिस इमेज डिस्टेंस इज टेकन v पॉजिटिव इस डायरेक्शन में। ठीक है, और इस डायरेक्शन में अगर इमेज की डिस्टेंस को लेते हो v, तो ये कैसी आती है तुम्हारी, नेगेटिव में। यानी इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जितनी भी डिस्टेंस मेजर करेंगे, दे आर टेकन एज पॉजिटिव। तो कॉनकेव मिरर में जो रियल इमेज होगा वो तो लेफ्ट हैंड साइड ही बनेगा ना, और पोल से मेजर करना इस तरफ को रख के शुरू करेंगे, तो देखो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रही है सब डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट यहाँ रखी होगी तो इसको भी पोल से हम जब मेजर करेंगे तो यू भी क्या लेंगे हम, नेगेटिव। और जब पोल से राइट हैंड साइड मेजर करेंगे प्लस x डायरेक्शन में, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, और वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनेगा, तो वो क्या लेंगे हम, पॉजिटिव, है ना। इसीलिए इसका जो फोकस होता है, फोकल लेंथ, है ना, ये भी क्या होगी तुम्हारी, नेगेटिव। याद रखना, कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव, कल बताया था ना। और कॉन्वेक्स मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना, और तुम्हारा फोकस जो होता है दोनों कहाँ होते हैं, राइट हैंड साइड, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखी होती है, इस तरफ। पोल तुम्हारा क्या होगा, ये। ठीक है, इमेज कहाँ बनता है, यहाँ पर, राइट।
मतलब इंसिडेंट प्लस एक्स डायरेक्शन के अलोंग, इस तरफ तुम्हारा जो डिस्टेंस मेजर करोगे तो ये क्या लोगे सब, पॉजिटिव, और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जो ये डिस्टेंस मेजर करोगे ऑब्जेक्ट का वो क्या लोगे, इसमें भी नेगेटिव। ठीक, इस तरीके से ये कल हम तुमको बताए थे सब साइन कन्वेंशन। एक और पॉइंट था कि ये हाइट, दिस इज द हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन पॉजिटिव, और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस जितनी भी हाइट होगी, चाहे इमेज हो या कभी कभी किसी केस में वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी होती है, उसकी हाइट क्या लेते हैं हम, नेगेटिव। अबव द प्रिंसिपल एक्सिस हाइट आर, ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट पॉजिटिव मेजर करेंगे, और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव। ठीक है, ये साइन कन्वेंशन कल हो चुका था। आज हमको नया पॉइंट इसमें पढ़ाना है। आज लिखो हेडिंग मिरर फार्मूला, और इस साइन कन्वेंशन को याद रखना। देखो आज हम तुम्हें न्यूमेरिकल सवालों की प्रैक्टिस कराते हैं, इसमें जो न्यूमेरिकल्स है ना उसकी प्रैक्टिस कराते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पहले लिखो, मिरर इक्वेशन। लेंस में एक मिरर इक्वेशन या मिरर फार्मूला होता है। ठीक है, उसी को इक्वेशन भी बोलते हैं या मिरर फार्मूला। ठीक, देखना जरा, हम एक डायग्राम यहाँ बनाते हैं, कोई एक पोजीशन बना लें, जैसे ये कॉनकेव मिरर है। ठीक, इस कॉनकेव मिरर में ये क्या कहलाएगा, मिरर का पोल। ठीक है, ये क्या रखी है यहाँ पर कहीं, ऑब्जेक्ट। ठीक, ये ऑब्जेक्ट ए भी है। ठीक है, और ये इसका क्या है, फोकस, और ये इसका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक ऑब्जेक्ट है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट, आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिस थ्रू फोकस। सेकंड रे ऑफ लाइट विदाउट डेविएशन इस तरीके से जाएगी। इस मिरर को थोड़ा और यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, और विदाउट डेविएशन रिट्रेसेस है ना, कम बैक ऑन द सेम पाथ है ना, यानी इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट। सो दिस इज द इमेज ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज योर ए डैश बी डैश रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है ना। ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को क्या लेते हैं हम, u। ध्यान देना है ना, ये जो इमेज जहाँ बनता है इसके डिस्टेंस को क्या लेते हैं हम, v, और रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ जो होता है फोकल लेंथ, फोकस का डिस्टेंस पोल से, ये क्या लेते हैं, फोकल लेंथ f है ना। तो यहाँ पर ये सब लिखे हम, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जहाँ ऑब्जेक्ट रखी होती है और पोल से उसका जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज टेकन u। ठीक, इमेज डिस्टेंस क्या है तुम्हारा, बताओ जरा यहाँ पर, इमेज डिस्टेंस कितना लिया हमने, इक्वल टू v, और फोकल लेंथ है ना, फोकल लेंथ जो ली है यहाँ पर, फोकल लेंथ इक्वल टू डिनोटेड बाय f। देन बी स्टेब्लिश ए रिलेशन हेयर बिटवीन दीज क्वांटिटीज। मिरर फार्मूला ये होता है यहाँ पर 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, ये लिख लो, ये होता है तुम्हारा मिरर इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट टर्न पर हम इसका ड्राइव भी तुमको कराएंगे कि ये ड्राइव कैसे होता है, कैसे निकलता है ना। अभी तीनों का रिलेशन देखो कि हम किसी भी मिरर के लिए, चाहे मिरर कॉनकेव हो या चाहे कॉन्वेक्स हो, हम मिरर के फार्मूला को इस तरीके से यूज़ करते हैं, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, या फिर 1/v इक्वल टू 1/f, उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस 1/u इन एनी फॉर्म। ठीक है, लेकिन बहुत इजी गोइंग फॉर्म यही होता है ना। f इज फोकल लेंथ, v इज इमेज डिस्टेंस, और u इसमें क्या है तुम्हारा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ठीक है, किसी भी लेंस के लिए, मिरर के लिए सॉरी है ना, किसी भी मिरर के लिए हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, और u क्या है तुम्हारा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, v इमेज का डिस्टेंस, f फोकल लेंथ। और कहीं अगर किसी न्यूमेरिकल्स में तुमको रेडियस ऑफ कर्वेचर दी है r, देन r इक्वल टू क्या होता है, f इक्वल टू r/2। बोलो राइट, f इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ से अगर r दिया है तो पहले हम f को निकाल लेंगे, r इक्वल टू क्या होता है, 2f। ये भी फार्मूला लिखो। ठीक है, अभी देखो कुछ सवाल करवाते हैं इसके बहुत अच्छे, उनमें हम अप्लाई कराएंगे। ठीक है, एक अगला पॉइंट सुनो। नेक्स्ट पॉइंट होता है इसी में मैग्नीफिकेशन, लीनियर मैग्नीफिकेशन है ना, और इसी से सब सवाल तुम्हारे लग जाएंगे। देखो व्हाट इज लीनियर मैग्नीफिकेशन, हटा दे इसको, डायग्राम बना रहने दो अभी। हाँ, लीनियर मैग्नीफिकेशन देखो क्या होता है, लीनियर मैग्नीफिकेशन। ठीक है, देखो
इस डायग्राम में ये ए बी किसकी हाइट है, ऑब्जेक्ट की हाइट, बोलो ठीक है, इसको हम क्या ले लें, एच। और ये क्या बना तुम्हारा, ए डैश बी डैश किसकी हाइट है बताओ जरा, इमेज, इसकी हाइट को क्या ले लें हम, एच डैश। यहाँ पर लिख देते हैं हाइट ऑफ, अगर यहाँ पर तुम्हारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर कितना है, एच, ठीक है, और हाइट ऑफ इमेज जो ले रहे हैं वो कितना है, हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू कितना ले लें हम, एच डैश, ठीक है। देन देखना जरा, मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, मैग्नीफाइड, पहले इस वर्ड का मतलब समझो, हाउ द इमेज बिकम्स मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड का मतलब है कोई भी मिरर की जो क्वालिटी या प्रॉपर्टी मेजर करते हैं वो इस मैग्नीफिकेशन से मेजर करते हैं, और वो मैग्नीफिकेशन यहाँ पर होता है लीनियर मैग्नीफिकेशन को डिनोट करते हैं हम एम से, एंड एम इक्वल टू फार्मूला होगा तुम्हारा, पहले ये लिख लो फिर हम समझाते हैं इसको, इमेज हाइट रेशियो ऑफ इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, ठीक है, यानी m इक्वल टू तुम्हारा यहाँ पर आ जाएगा एच डैश अपॉन एच। ये लिख लो, नोट कर लो फार्मूला, मैग्निफिकेशन ऑफ ए मिरर इज डिफाइंड, लिखो इसको नोट करो, मैग्निफिकेशन ऑफ ए मिरर इज डिफाइंड एज इक्वल टू द रेशियो ऑफ height of image to the height of object, equal to the ratio of height of image to the height of object, बोलो ठीक है, ये होता है। hence m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज हमने कितना लिया है, h डैश, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना लिया है, h, ठीक। और इसी मैग्निफिकेशन को देखना जरा, इसी मैग्निफिकेशन को हम और क्या लिख सकते हैं, देखो जरा, ये क्या है, इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, ठीक है, और इसी मैग्निफिकेशन को वी कैन आल्सो राइट, जरा बताओ ये क्या है तुम्हारा, v इमेज डिस्टेंस, और u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी दिस मैग्निफिकेशन कैन आल्सो भी रिटन एज, देखो ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, हटा दिए फार्मूला, नोट कर चुके हो, यानी m इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस v अपॉन u, एंड फॉर द मैग्निफिकेशन मिरर दिस इज माइनस b अपॉन u, तो नीचे लिख देना मैग्निफिकेशन कैन आल्सो बी written as, magnification can also be written as m equal to minus v upon u, where v तुम्हारा क्या है, बार बार वही चीज़ें जो होती हैं उनको लिखना चाहिए तो समझ में आने लगती हैं, v क्या है तुम्हारा इमेज डिस्टेंस, और u क्या है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ठीक है, दिस इज योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, राइट, ये होता है मैग्निफिकेशन, ठीक, राइट, ये होता है। नीचे 2 पॉइंट हम इसमें लिख लें, हम इसको जस्टिफाई करेंगे, नीचे लिखो नंबर 1 पॉइंट, इफ द मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है देन इमेज इज रियल, फर्स्ट पॉइंट, m तुम्हारा क्या आ रहा है, नेगेटिव, तो इसका मतलब है कि इमेज कैसा होगा, रियल, इज रियल। और सेकंड केस में लिख देना इफ मैग्निफिकेशन m इज पॉजिटिव, तो इमेज कैसा होगा, वर्चुअल, ठीक है, वर्चुअल, ठीक, ये सब है वर्चुअल, सही तरीके से लिख लेना, दिस इज रियल, दिस इज वर्चुअल, ये पॉइंट। देखो जरा इसी केस में, जैसे मैग्निफिकेशन का जनरल फार्मूला यहाँ क्या है, m इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू, अब कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर में इमेज इसी तरफ बनता है तब रियल होता है नहीं, तो जरा बताओ इमेज डिस्टेंस कैसा लोगे, नेगेटिव, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी कैसा लोगे, नेगेटिव, रियल के केस में, और नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा तो इमेज कैसा बचा रहेगा, नेगेटिव का नेगेटिव होगा ना, यानी ये रियल होगा, है ना, जब रियल। और जब इमेज राइट हैंड साइड निकल जाएगा कॉनकेव मिरर में तब इमेज कैसा होता है, वर्चुअल, तो उसकी हाइट कहाँ होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, है ना, यानी वो तुम क्या लोगे, v सॉरी इमेज डिस्टेंस v क्या लोगे, पॉजिटिव, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसा लोगे, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव,
यानी जब इमेज तुम्हारा रियल है तो मैग्नीफिकेशन नेगेटिव में ही रहेगा, और अगर कहीं इमेज वर्चुअल हो गया कॉन्वेक्स में या फोकस के अंदर कॉनकेव मिरर में इन द केस ऑफ, तो तुम्हारा मैग्नीफिकेशन कैसा हो जाएगा, बोलो पॉजिटिव। ठीक, ये इसके साइन है, ध्यान रखना। और बेसिक फार्मूला है मिरर के लिए m बराबर -b/u। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मतलब m इक्वल टू इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, एंड दिस विल बी आल्सो इक्वल टू माइनस इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। नोट डाउन, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सभी न्यूमेरिकल्स, इसका एक न्यूमेरिकल्स जरूर आता है और रे डायग्राम, है ना, इसका क्वेश्चन जरूर आएगा, इसलिए इसमें ये पॉइंट बहुत अच्छे तरह और धैर्य के साथ, है ना, आराम से, ठीक है, जरूर इसका न्यूमेरिकल आएगा। ठीक, अब इसके कुछ छोटे छोटे सवाल हैं, देखो हम वो करवा रहे हैं, ठीक है, देखना जरा ध्यान से, है ना, इन्हीं फार्मूलों पर बेस है। मिरर फार्मूला हम तुमको नेक्स्ट टर्न पर, है ना, ड्राइव भी करा देंगे, तुम्हारे यहाँ पर ड्राइव तो नहीं है। देखो एक क्वेश्चन इसका लिखो, सबसे सरल क्वेश्चन हम इसका देखते हैं, वो क्वेश्चन हम यहाँ पर बोल रहे हैं उसको लिखो, ठीक है। देखें तुम्हारे एनसीईआरटी की किताब हमारे पास है, एनसीईआरटी की किताब से ही हम ये क्वेश्चन बोल रहे हैं, ठीक है। एक्सरसाइज का कोई भी ये क्वेश्चन हम ले लेते हैं जो मिरर से रिलेटेड हो, है ना, मिरर से रिलेटेड है तुम्हारा इसमें क्वेश्चन नंबर ये 12, है ना, लिखो जरा। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर, at a distance of 10 centimeter from a convex mirror of focal length 15 centimeter, ठीक है, और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। देखना बहुत अच्छा सवाल है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, सबसे सरल सवाल हमने पहले लिया, इसके बाद थोड़ा और अच्छा सवाल हम लेते हैं इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का, है ना, क्वेश्चन नंबर 12 है, मिरर पर बेस है। एन ऑब्जेक्ट क्या लिखा, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया है तुमको, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, यानी दिस इज योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, और u इक्वल टू कितना है, 10 सेंटीमीटर। बताओ जरा, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन इज नेगेटिव। याद रखना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अधिकांश केसों में नेगेटिव लेंगे, जब तक कि स्पेशली ऐसा मेंशन ना हो कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है कोई इमेज और वो राइट हैंड साइड है पोल की, ठीक है। तो जहाँ भी जनरली अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी हो तो उसको बिना सोचे नेगेटिव में ही लेना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, यानी -10 सेंटीमीटर। कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ क्वेश्चन में दिया है, कॉन्वेक्स मिरर है, और इसकी फोकल लेंथ जो है, फोकल लेंथ कितनी है, बोलो, फोकल लेंथ डिनोटेड बाय f, एंड f इज गिवन टू यू 15 सेंटीमीटर। ओके, जरा ये बताओ, ये पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव, बताओ। फॉर कॉन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, और कॉनकेव मिरर के लिए क्या होती है, नेगेटिव, ठीक है। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज, हमको क्या निकालना है, पोजीशन ऑफ इमेज। देखो इसी तरीके से सवालों को करना है ना, गलत नहीं होगा। पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब उसकी डिस्टेंस v क्वेश्चन मार्क, ठीक, और फिर उसका नेचर भी मालूम करना है। चलो अप्लाई कराओ, फार्मूला लगेगा u v और f में रिलेशन 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, दिस इज योर मिरर इक्वेशन। सब्स्टिट्यूट करते हैं हम, 1 प्लस 15, ठीक है, ये क्या है, काहे में है, 15 में है ना, 15 प्लस में इक्वल टू 1/v हमको निकालना है, प्लस, और इसको रखेंगे हम माइनस, माइनस में कितना, -10 सेंटीमीटर। तो ये कितना होगा, 1/15, ओके, इक्वल टू 1/v, और प्लस माइनस -1/10, और 1/10 ये नेगेटिव में है, इस तरफ ले आएंगे। हल करो, सॉल्व करो इसको v के लिए, जल्दी से आंसर बताओ, खुद हल करो, यहाँ पे ये वाला सॉल्यूशन मत देखो। 1/15 प्लस 1/10, सो इक्वल टू एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा, 30, ओके। सो योर 2 + 3 मीन्स 5/30, और ये होगा तुम्हारा क्या, 1/6। सो v इक्वल टू, प्लस में आया ना, +6 सेंटीमीटर।
यानी दिस इज योर इमेज डिस्टेंस, पोजीशन ऑफ इमेज क्या आ गई है, यानी मिरर से जो इमेज फॉर्म होगा वो कितने सेंटीमीटर पर होगा, 6 सेंटीमीटर। और देखो जब हम हल करें है ना, तुमको पहले से कोई साइन नहीं रखना है अननोन क्वांटिटी का जो निकालना है, उसका अपने आप बाद में जाकर के साइन आ जाएगा। और देखो +6 सेंटीमीटर, हमारा क्वेश्चन वेरीफाई हो रहा है, आंसर सही है गलत। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा कैसा मिलता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, राइट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड जब मेजर करोगे तो इमेज डिस्टेंस कैसी आएगी, पॉजिटिव। इसका मतलब इसका नेचर कैसा है बोलो, इसका मतलब है कि नेचर इमेज का कैसा होगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, बोलो राइट। यानी दिस इज द नेचर ऑफ इमेज की वर्चुअल एंड डायरेक्ट एंड दिस इज योर पोजीशन, राइट। ये कॉन्वेक्स मिरर का सबसे सिंपल क्वेश्चन है जो हमने केवल मिरर फार्मूला अप्लाई करना बताया, ठीक है। एक क्वेश्चन कॉनकेव मिरर का बेस है, उसको लगा करके दिखाओ। हम यहाँ से बना करके बोल रहे हैं, लिखो एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ठीक है, इसको प्रैक्टिस करके दिखाओ इसका। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये, ठीक है, दिस योर प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलेंगे तुमको, है ना। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर, इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज हमको फाइंड आउट करना है। चलो इसको सॉल्व करो। पहले तो इसमें ये बताओ कौन सा मिरर है, कौन सा मिरर है, हमने कौन सा मिरर लिया है, कॉनकेव मिरर, बोलो राइट। और कॉनकेव मिरर के लिए हमने बताया था ना कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो, हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसा लोगे, नेगेटिव में। सो वी हैव टेकन u इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। लेकिन कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव एंड गिवन 10 सेंटीमीटर। सो वी हैव टू टेकन फॉर कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ नेगेटिव। अब तुमको पोजीशन ऑफ इमेज v क्वेश्चन मार्क अप्लाई कराओ फार्मूले में, चलो हल करो। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, है ना। देखें 1 विथ प्रॉपर साइन रखना, जो क्वांटिटीज दी हैं, -10 इक्वल टू 1/v हमको निकालना है प्लस 1/u -20, ठीक है। तो 1/v इक्वल टू माइनस में 1/10, ऐसे ही का ऐसा, और इसको माइनस होगा, ये इस तरफ ही रहेगा तो क्या होगा, ये माइनस, और उस तरफ ले जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, प्लस 1/20। सॉल्यूशन पर ध्यान देना थोड़ा सा कि कैसे सॉल्विंग करते हैं, है ना, वरना सब कुछ कंसेप्ट क्लियर होने के बाद भी फाइनल आंसर मिस्टेक हो जाए, ठीक है। 20 हमने एलसीएम लिया, -2 + 1 यानी कितना आ जाएगा, -1/20, दिस इज इक्वल टू 1/v। सो v इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, दिखाई दे रहा है। इसको सॉल्व कर लो। दिस इज द इमेज डिस्टेंस, दिस इज द पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है। इस तरीके से अच्छे अच्छे सवालों की प्रैक्टिस भी करना है, ये है ना बिल्कुल बेसिक स्टार्टिंग है अभी, देखो बहुत अच्छी तरह करवाते हैं सब सवालों की प्रैक्टिस। दिस इज योर पोजीशन ऑफ इमेज। देखो जरा फिर यहाँ पर, अब इसका हमको नेचर फाइंड आउट करना है ना। नेचर क्या होगा इमेज का, बताओ। पहले तो ये बात है कि ये कॉनकेव मिरर है। देखो तुम थ्योरी और कंसेप्ट के हिसाब से भी वेरीफाई कर सकते हो। इमेज डिस्टेंस कैसा आ रहा है, नेगेटिव, और नेगेटिव का मतलब इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में, जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज बनता है ना। और कॉनकेव मिरर में जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज बनने का मतलब है कि इमेज कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। और कॉनकेव मिरर में इमेज कैसा बनता है, जनरली केसों में रियल एंड इन्वर्टेड ही बनता है ना। और भी वेरीफाई कर सकते हैं कि कहीं वर्चुअल डायरेक्ट तो नहीं है, नहीं होगा। जरा देखो ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, 20 सेंटीमीटर, जबकि फोकल लेंथ कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर। क्या ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द फोकस है, बिल्कुल बियॉन्ड द फोकस है। और जब बियॉन्ड द फोकस रहेगी, फोकस के बाहर, तो हमेशा कॉनकेव मिरर में इमेज कैसा आएगा, रियल और इन्वर्टेड, ठीक है। और जब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज आएगा तो ध्यान देना, अपने आप तुम्हारा इमेज का डिस्टेंस ऐसे क्वेश्चन में नेगेटिव ही निकलेगा। हाँ, अगर यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को 5, 8
या 9 कर देते ना हम, तो ऑब्जेक्ट कहाँ चला जाता तुम्हारा, फोकस के अंदर। उस केस में अगर तुम इमेज का डिस्टेंस फाइंड आउट करते तो वो पॉजिटिव में आती, और पॉजिटिव का मतलब इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, तब तुम्हारा कॉनकेव मिरर में इमेज का नेचर क्या होता, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो वही जो कल हमने जो पॉइंट डिस्कस करे थे ना, है ना, और बहुत अच्छी तरह समझाया थे साइन कन्वेंशन में, वही सब यहाँ पर अप्लाई करा देना। अच्छा जरा बताओ ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है, देखो जरा, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है इमेज का भी देखो वही डिस्टेंस मिल रहा है। और ये किस पोजीशन में पॉसिबल होता है कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड कर जाएं, रियल इन्वर्टेड, है ना, इस तरीके से, है ना। ये किस पोजीशन में होता है, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी हो, और सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ से कितना होता है, दुगनी दूरी पर होता है। देखो है 2 टाइम्स या नहीं है, यानी इस केस में रे डायग्राम भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन दे के वो कहे कि ड्रॉ रे डायग्राम, देन प्रॉपर मेजरमेंट लेकर के हमको रे डायग्राम भी खींच लेना है, राइट। दिस इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। हो गया ये न्यूमेरिकल। अब और अच्छा देखो नेक्स्ट सवाल लिखो, ठीक है। अब हम फिर एक नेक्स्ट सवाल लेते हैं, ठीक। देखो जरा तुम्हारा अब इसके एक्सरसाइज में देखो 2 न्यूमेरिकल्स हैं तुम्हारे, है ना, इस चैप्टर में 2 न्यूमेरिकल्स हैं और दोनों बहुत अच्छे हैं। पहला हम लेते हैं तुम्हारा एग्जाम्पल 1, ओके, एग्जाम्पल 10.1। इसको ज़रा देखना, ठीक है। ये कंप्लीट सवाल है अब अपने आप में, और खुद कर करके दिखाओ। लिखो ये कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड, ये कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज़ ए रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। दिस इज योर एग्जाम्पल 10.1 ऑन पेज नंबर 170, ओके 170 है ना, हाँ 170 पेज पर ये तुम्हारा एग्जाम्पल 10.1 है इस चैप्टर का, ठीक है। और ये सवाल लगा लोगे तो 10 सवाल बन जाएंगे तुम्हारे अब, ठीक है। रियर व्यू इमेज, अभी हम तुम्हें पढ़ाएंगे रियर व्यू, जो गाड़ियों में साइड में मिरर लगा होता है, रियर व्यू लार्ज एरिया को कवर करने का, दिस इज एस कॉन्वेक्स मिरर। वो कौन सा मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है, जब लार्ज एरिया कवर करना हो, ठीक है। रियर व्यू के फॉर्म में हम जिस मिरर का यूज़ करते हैं ऑटोमोबाइल, है ना, गाड़ियों में हेडलाइट, है ना, उसमें साइड मिरर में, वो कौन सा होता है, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब जरा देखना इस कॉन्वेक्स मिरर की, ठीक, नंबर पहले तो यही लिख लो, कॉन्वेक्स मिरर ब्रैकेट में लिख लेना, दिस इज योर रियर व्यू मिरर, है ना। ये एग्जामिनेशन में अलग से पूछा जाता है, विच टाइप्स ऑफ मिरर कैन बी यूज्ड एज रियर व्यू मिरर। अभी हम, है ना, अभी हम इसके यूजेस में पढ़ाएंगे। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है यहाँ पर तुमको r, एंड r इज गिवन रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर, 3 मीटर दिया है। तो जरा बताओ, हम यहाँ से फोकल लेंथ तुरंत निकाल सकते हैं, f बराबर r/2, ठीक है। तो f इक्वल टू r/2 तो कितना आ जाएगा, 3/2 इक्वल टू 1.5 मीटर, और ये दिया किस में है, मीटर में फोकल लेंथ, है ना। सो वी कैलकुलेट फोकल लेंथ। इफ ए बस इज लोकेटेड, उस ऑटोमोबाइल में जो रियर व्यू इमेज लगा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो मिरर लगा है, उसमें कोई बस की जो पोजीशन दिखाई दे रही है एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, यानी दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जब हम इस मिरर में किसी बस को लोकेट कर रहे हैं तो वो क्या होगा, बस बोलो जरा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बोलो राइट। यानी यहाँ पर तुमको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितने पर है, 5 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मिरर। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इक्वल टू 5 मीटर, एंड दिस इज टेकन एज नेगेटिव, याद रखना। वो कह रहा है कि फाइंड द पोजीशन नेचर ऑफ द इमेज, बल्कि साइज भी इसका निकालना है ना। फाइंड द पोजीशन, तो हम पहले पोजीशन निकालें, ठीक है, यानी v इक्वल टू पोजीशन का मतलब v, है ना, फिर उसका नेचर निकालें, ठीक है, यानी नेचर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और इमेज का साइज भी निकालना है, और इमेज का साइज क्या होता है, h डैश, ठीक। देखते हैं कैसे आएगा, है ना। ओके राइट, करें जरा, लगाओ फार्मूला। हमको देखो f दिया है, u दिया है, v निकालना है, ठीक है। कौन सा फार्मूला अप्लाई कराएंगे हम, मिरर फार्मूला, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, सब्स्टिट्यूट वैल्यू करो जरा, 1/1.5। बताओ ये प्लस लेंगे या माइनस, प्लस, क्योंकि कॉन्वेक्स है, इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, एंड u इज -5, ओके। तो 1/v
इक्वल टू 1/1.5 और माइनस माइनस ये प्लस माइनस माइनस होगा और इस तरफ जाने पर फिर क्या हो जाएगा प्लस, है ना, प्लस 1/5 इक्वल टू कितना आएगा तुम्हारा, ये कितना आएगा, ये 2.5, है ना। इसको देखो जीरो हटा दो, है ना, एक जीरो यहाँ पर बढ़ा देते हैं, ठीक है। 15 आएगा ये, तो 15 से क्या होगा 10 + 3, ओके, है ना, 10 + 3 यानी कितना हो जाएगा 13/15, यानी दिस इज योर 1/v। सो v इक्वल टू, ठीक है, v इक्वल टू 15/13 यानी 1 पॉइंट होगा 220 से, है ना, 221 फिर 7, है ना, 1.1 और फिर तुम्हारा कितना होगा 13 बन जाएगा, ठीक है, 221 फिर 7 5 1.15 एंड दिस इज योर इन मीटर, क्योंकि फाइनल यूनिट भी मीटर में आएगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और फोकल लेंथ भी दोनों किस में है, मीटर में। इस आंसर को वेरीफाई करो क्या सही है, क्या इमेज का डिस्टेंस 1.15 मीटर आ रहा है। सॉल्व इट डिपेंड ऑन यू, और ये सॉल्विंग तुम्हें खुद करना चाहिए, ज़रूरी नहीं हमारे हिसाब से ऐसे ही करो, ठीक है, ये तो सॉल्विंग खुद कर लेना, लेकिन एक्यूरेट और करेक्ट होना चाहिए। और फाइनल आंसर वेरीफाई करना निकालने के बाद क्या 1.15 आता है किसी, है ना, दूसरे तरीके से सॉल्व करने पर, मिरर फार्मूला तो यही लगेगा, ठीक है। ये तुम्हारा क्या आ गया बताओ, ये क्या आ गया तुम्हारा इमेज डिस्टेंस, ठीक। अब इसका ज़रा नेचर बताओ, बताओ ज़रा इमेज डिस्टेंस कैसी है, पॉजिटिव। देखो ज़रा इमेज डिस्टेंस अपने आप देखो पॉजिटिव में आया ना, नेगेटिव में तो नहीं आया। और पॉजिटिव होने का मतलब कॉन्वेक्स मिरर में इमेज का नेचर कैसा होगा, बोलो नेचर कैसा होगा इसका, नेचर इसका होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। और कॉन्वेक्स मिरर में वैसे भी राइट हैंड साइड इमेज बनता ही है, और वर्चुअल इरेक्ट, यानी नेचर ऑफ इमेज लिख दो यहाँ पर, नेचर ऑफ इमेज होगा वर्चुअल नंबर 1 एंड इरेक्ट, ठीक, ये होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, बोलो ठीक है, ठीक। अब हमको निकालना है यहाँ पर, बताओ अब हमको क्या निकालना है यहाँ पर, बोलो मैग्निफिकेशन, है ना। तो देखो कैसे निकलेगा मैग्निफिकेशन, बताओ, बता सकते हो। देखो तुम्हें यहाँ पर निकालना है हाइट, है ना, हाइट का मतलब है मैग्निफिकेशन। वैसे देखो तुमको एक बात बताएं हम, यहाँ पर एक डाउट है, यहाँ पर देखो अगर मैग्निफिकेशन निकालना है तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या होता है, इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट इक्वल टू क्या होता है, -v/u। तुमने देखो v निकाला, u तुम्हें मालूम है, माइनस साइन लगा दोगे। अब अगर इमेज का हाइट निकालना था तो तुम्हें ऑब्जेक्ट का हाइट दिया होना चाहिए, बोलो राइट, नंबर एक बात ध्यान रखो, है ना। लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट का हाइट नहीं दिया है, तो इमेज का हाइट और इमेज डिस्टेंस और अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का रेशियो करोगे ना तुम, इनका रेशियो करके ये मालूम कर लोगे h का मल्टीप्लाई कर करके कि h' इक्वल टू h'/h, दिस इज इक्वल टू, ये क्या है तुम्हारा माइनस, और ये क्या है पॉजिटिव में 1.15 अपॉन, ये क्या है माइनस में 5, बोलो ठीक है। जब सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, यानी 1.15/5, है ना, ये तुम्हारा इंटू h ऑफ h', ठीक है। यानी इमेज का हाइट जो होगा वो ऑब्जेक्ट की हाइट का इतने टाइम्स होगा, और ये डिवाइड करोगे तो जरा बताओ रेशियो 1 से कम आएगा, 1 से कम रेशियो है ना, यानी तुम्हारा इमेज जो होगा वो ऑब्जेक्ट से क्या होगा, इतने टाइम्स लेस, स्मॉलर इन साइज होगा। एक्यूरेट वैल्यू अगर पूछता इमेज का हाइट का तो डेफिनेट फिर ऑब्जेक्ट की हाइट को दिया होता, और ऑब्जेक्ट का हाइट दिया होता तो यहाँ क्या कर देते हम उसका मल्टीप्लाई, आ रहा समझ में। लेकिन चूंकि दिया नहीं है तो ये रेशियो देखो लेस देन 1, है ना, बहुत कम फ्रैक्शन आ रहा है, यानी इमेज की जो हाइट होगी वो ऑब्जेक्ट की हाइट की करीब करीब 1/1.15/5, यानी 1.1/5 इतने टाइम्स लेस होगा, स्मॉलर होगा, ठीक है। ये होता है, कंप्लीट सवाल है। इसी में अब तुम एग्जाम्पल 2 खुद ट्राई करना, बिल्कुल सिमिलर सेम सवाल है, ये कॉनकेव मिरर पर बेस होगा। हमने जो सवाल कराया है किस पर बेस है, कॉन्वेक्स। दूसरा सवाल है तुम्हारा कॉनकेव मिरर पर बेस, और 2 अनसॉल्व क्वेश्चन भी दिए हैं, ठीक, और कुछ एक्सरसाइज में है, तो उनको देख करके ये मालूम करना कि कौन कौन से क्वेश्चन तुम्हारे मिरर की थ्योरी पर बेस हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर बेस हैं, उन सबको तैयार करना, ठीक है।
कल अब हम तुम्हें इसके और कुछ अच्छे टाइपिकल जो क्वेश्चंस हैं और रे डायग्राम के है ना, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन क्वेश्चन है ना, वो सब कल हम तुम्हें इसमें कराएंगे फिर। ठीक है, ओके, ठीक।